Viewers, India's largest. मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। हिंदुस्तान में भी रोज बरोज कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान ने कोरोना के फैलाव को बहुत हद तक रोका है। सरकार बड़ी मुस्तैदी से इस वबा से निपट रही है। आखिर इस वबा से बचाव के लिए, इस वबा को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ एहतियात बरतना जरूरी है, क्या कुछ करना जरूरी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का जारी है कहर। केरल से महाराष्ट्र तक जहरीली वबा। हिंदुस्तान देगा कोरोना को शिकस्त। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। हिंदुस्तान में भी रोज बरोज कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल में जेर इलाज 64 साल शख्स की मौत हो गई। मरकज ने मुंबई में हुई ताजा हलाकत की तस्दीक कर दी है। मुल्क में अब तक 3 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। इससे कबल कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना वायरस से एक हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उधर कुछ नए मामलों की भी तस्दीक हुई है। कर्नाटक और नोएडा में 2 मामलों की तस्दीक हुई है। अब तक 125 से ज्यादा मामले मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से रोशनी में आ चुके हैं। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख में कोरोना वायरस के मजीद 3 मामलों की तस्दीक हुई है। इस बीच मरकज ने अफगानिस्तान, फिलिपाइन और मलेशिया से हिंदुस्तान आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। दोपहर 3 बजे के बाद कोई फ्लाइट इन ममालिक से हिंदुस्तान नहीं आई। सफरी पाबंदी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस बीच लोगों से अवामी मकामात पर जाने से परहेज करने को कहा गया है। महकमे आसार कदीमा ने लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल समेत दीगर अहम सयाहती मकामात को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी सरकार ने जितनी मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ कदम उठाया है, इससे दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान ने कोरोना को महदूद रखने में कामयाबी पाई है। सरकार ने अवाम से परेशान न होने और एहतियात बरतने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना का कहर तो है, लेकिन बार बार यही चीज जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से यही बात कही जा रही कि अगर आप एहतियात बरतेंगे तो कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है, कोरोना के कहर से बचा जा सकता है। आखिर ये एहतियात क्या कुछ होंगी, न्यूज़ 18 उर्दू हर रोज ये बताने की कोशिश कर रहा है और हमारे साथ कुछ माहिरीन भी जुड़ते हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे काम हैं जिससे बचा जाए तो कोरोना वायरस जैसी वबा से भी निपटा जा सकता है, इसे शिकस्त दिया जा सकता है। लेकिन तारीफ हिंदुस्तानी सरकार की भी करनी होगी कि आज जहां पर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इससे जूझ रहे हैं, वहां पर हिंदुस्तान ने बहुत हद तक कोरोना वायरस पर काबू पाया है और सरकार बड़ी मुस्तैदी से इसके साथ निपट रही है। एहतियाती तदाबीर और क्या कुछ हो सकती हैं सरकार की तरफ से, या अवाम अपने तौर पर क्या कुछ एहतियात उन्हें करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन, सर गंगा राम हॉस्पिटल। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अरुण पांडे साहब भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा सनम तसद्दुक हैं, स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हालात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर तात्याराव पी लहाने जी, डायरेक्टर हैं DMER के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तात्याराव, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और अभय उपाध्याय जी, एडिटर आउटपुट है नेशनल डेस्क न्यूज़ 18 से, वो भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अरुण पांडे जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली साहब आपसे जुड़ना चाहूंगा। सर, 2 दिन पहले ही आपके साथ डिबेट में मुलाकात हुई थी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई थी, लेकिन लगातार मोहसिन वली साहब हम देख रहे हैं कि जो मुतासिरीन हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आखिर इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है?
देखिए, काबू तो है जी, लेकिन अभी मैं आपको एक रूल बता देता हूं जी, कि जो हमने एक केस पकड़ा है और आपने शायद 170 का भी